वाराणसी नगर निगम में एक प्रस्ताव पास हुआ विगत बृहस्पतिवार को, यानी कि जुमेरात के रोज वाराणसी नगर निगम की एक बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ। यह प्रस्ताव आदि विशेश्वर वार्ड के पार्षद इंद्रेश कुमार के तरफ से रखा गया था। आदि विशेश्वर वार्ड के बारे में आपको बताते चले कि आदि विशेश्वर वार्ड बनारस के 3 बड़े वार्डों में से एक है। नगर निगम के इस वार्ड को 1947 के बाद से पहली बार बीजेपी ने विजय प्राप्त किया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अधिक इसे जो है वार्ड में है और इसमें दालमंडी, नई सड़क, बिनिया वगैरह आदि इलाके आते हैं। खास तौर से इस वार्ड का नाम पहले बिनिया हुआ करता था, अब यह आदि विशेश्वर हो चुका है। यहाँ के विजयी पार्षद हैं इंद्रेश कुमार, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। अक्सर हमारी उनसे टेलीफोन पे वार्ता हो जाती है, कभी आमने सामने वार्ता का इत्तेफाक ऐसा नहीं पड़ा कि हम लोग बातचीत कर सके। बहरहाल साहब, हम प्रस्ताव पे आते हैं, जिस प्रस्ताव को लेकर के अकेले सिर्फ इस वार्ड में ही नहीं, शहर बनारस के अल्पसंख्यक समुदाय के यहाँ तात्पर्य हमारा मुस्लिम समुदाय से है। मुस्लिम समुदाय के अंदर एक कौतूहल बना हुआ है। प्रस्ताव में सबसे पहला विषय था विश्वनाथ कॉरिडोर के परिसर के परिधि 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर मांस मदिरा बिक्री एवं सेवन को प्रतिबंधित करना। दूसरा प्रस्ताव जो बड़ा प्रस्ताव था वो प्रस्ताव था दालमंडी में 4 लेन बनाना। तो आइए पहले इन 2 प्रस्तावों पे बात करते हैं। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। हम साफ बताते चले, यहां सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के भी पार्षद बैठे थे और सर्वसम्मति से अगर प्रस्ताव पास होता है तो इसका मतलब है कि या तो विपक्ष के पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं थे और या फिर उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रस्ताव पास होकर के कैबिनेट के लिए जा चुका है और मिल रही जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस प्रस्ताव को नगर निगम में पास करने के लिए बधाई भी दिया है। बहरहाल साहब, प्रस्ताव के पहले इन 2 बिंदुओं पे गौर करते हैं। नगर निगम के ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर मांस मदिरा बिक्री एवं सेवन को प्रतिबंधित क्षेत्र करार देने का प्रस्ताव पास किया है, तो इस 2 किलोमीटर की परिधि में बनारस के कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आते हैं, जिसमें मदनपुरा, रेवड़ी तालाब अगर लिया जाए, दालमंडी, नई सड़क लिया जाए या सराय हड़ा लिया जाए, छत्ता तले लिया जाए, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां पे इसको लेके कौतूहल का विषय है। कौतूहल तो बिल्कुल हो सकता है साहब, उसका एक कारण भी है। मैं भी उस 2 किलोमीटर की, मेरा भी आवास शायद उस 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर है। उस 2 किलोमीटर की परिधि में अचानक कोई हमारे पास आता है और पुलिस के पास जाके शिकायत दर्ज करवाता है कि तारिक आदमी ने अपने घर पे मीट बना करके खाया, तो साहब पुलिस तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं हुई नहीं है। क्या आपको उज्जैन का अदनान प्रकरण नहीं याद है? अशरफ हुसैन के मकान पे बुलडोजर चल गया महज 48 घंटे के अंदर अंदर और अदनान पे आरोप था कि धार्मिक यात्रा पे उसने थूका। शिकायतकर्ता इस प्रकरण में अपने बयान से ही मुकर गया अदालत में, मगर अशरफ हुसैन का बेटा अदनान 100 दिन से ऊपर तक जेल में रहा, महज 18 साल की उम्र का। जेल से अब वो उसको रिहाई मिली है। निजी मुचलके पे हाईकोर्ट ने उसको रिहा करने की जो है इजाजत दिया, आदेश दिया, जिसपे जेल से उसको रिहाई मिली है और अशरफ हुसैन का मकान बुलडोज हो चुका है। तो इसी तरीके से कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। तो इन आरोपों का क्या होगा, ये डर तो हमारे अंदर भी है और ये रहना भी वाजिब होता है, ऐसा नहीं है कि गैर वाजिब है। बहरहाल साहब, बिना मांस मछली के सेवन के भी भोजन हो सकता है और अच्छा भोजन होता है। अक्सर मैं करता हूं, ये चीज तो सभी जानते हो, सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अलग सी बात है कि मांसाहार को एक समुदाय विशेष से जोड़ा जाता है, जबकि आंकड़े उठा करके देखें तो उस समुदाय विशेष से कहीं ज्यादा मांसाहार उपयोग करने वाले लोग हैं। मगर अगर यह प्रस्ताव पास होता है, कैबिनेट इसको मंजूरी देता है, तो 2 किलोमीटर की परिधि में मांस सेवन और बिक्री, मांस मदिरा सेवन और बिक्री प्रतिबंधित होगा। इसके क्या नियम होंगे ये तो आने वाला कल बताएगा। अब इसमें दूसरे प्रस्ताव पे आते हैं। दूसरे प्रस्ताव को बड़ा अमूलचूल और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला कहा गया और उसमें कहा गया कि दालमंडी यानी नई सड़क से लेकर के चौक तक
4 लेन या 6 लेन के रोड का निर्माण किया जाए। अगर 4 लेन के रोड के निर्माण की मांग कोई भी माना जाता है तो लगभग लगभग 40 फीट की दुकानें, 40 फीट जगह अधिग्रहित की जाएंगी। अगर ये 40 फीट जगह अधिग्रहित की जाती है तो इस 40 फीट की चौड़ाई में 20 फीट दोनों पटरी से जाने पे हजार नहीं हजारों दुकानें प्रभावित होंगी और लाखों रोजी रोटी प्रभावित होगी। तो बेशक नगर निगम ने इस पे तो जरूर गौर किया होगा कि जिनके पेट पे इसका असर पड़ेगा उनका पुनरुत्थान कैसे होगा, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनको किस तरीके से दूसरे कारोबार में लगाया जाएगा। वैसे भी कसाई बाड़ा हुआ करता था दालमंडी के एक इलाके में, पत्थर गलिया जिसको कहते हैं। इंद्रेश कुमार जी ने एक अच्छा प्रयास किया, कसाई बाड़े की दुकानों का रिन्यूअल किसी का नहीं है और रिन्यूअल हो भी नहीं सकता है। उसका कारण यह है कि पूर्वांचल में तो बूचड़खाना ही नहीं है, तो फिर रिन्यूअल कहां से होगा। रिन्यूअल किसी का नहीं था। अब उस कसाई बाड़े पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। हम इस पहल की सराहना करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, मगर साथ में एक सवाल और भी है। पासी में एक बड़ा अस्पताल है सेवा सदन। सेवा सदन अस्पताल एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है और ऐसा जानकारी में आता है कि ट्रस्ट की वर्तमान में आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है और सेवा सदन अस्पताल में जो सुविधाएं पहले उपलब्ध थी उस स्तर की अब सुविधाएं नहीं रह गई हैं आर्थिक जर्जरता के कारण। अगर सेवा सदन अस्पताल को भी, उसके ट्रस्ट को भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाए तो एक बढ़िया अस्पताल वापस अपने चर्चा में आ सकता है। बहरहाल साहब, इंद्रेश कुमार जी के प्रस्ताव में एक शब्द बड़ा खूबसूरत सा था। वो शब्द था कि महोदय, कुछ चीजों को नफा नुकसान से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। इंद्रेश कुमार जी का अगला प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव था गुदली मार्केट, जो नगर निगम की एक मार्केट है, वहां दुकानें हैं, उसमें कुछ दुकानें 2 फ्लोर की बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको तोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। और साथ में प्रस्ताव में यह भी है कि जो दुकानदार पहले से जिनको दुकानें अलॉट हैं उनको नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उनको प्रायोरिटी के बेस पे दुकानें दिया जाएगा, मगर भाड़ा उनसे कमर्शियल रेट का लिया जाएगा। तो यहां तो नगर निगम के नफे नुकसान की बात थी और 4 लेन की बात आने पर वहां कुछ चीजें नफा नुकसान से अतिरिक्त की बात होती है, हो सकती है। वैसे भी अगर 4 लेन की बात होती है तो बेशक हम उसका भी स्वागत करेंगे कि रेशम कटरा और ठठेरी बाजार में भी 4 लेन का निर्माण होना चाहिए। खास तौर से इस मार्ग से गुजर करके बाबा काल भैरव जो काशी के कोतवाल है उनके दर्शन को जाने के लिए 4 लेन का अगर रास्ता बनता है तो बहुत ही श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और वहां तक जाने में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। वैसे 6 लेन के निर्माण का कार्य जो है इस तरीके का टैंक से लेकर के मैदागिन और मैदागिन से लेकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक का भी होना चाहिए, क्योंकि सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों में बड़ी असुविधा होती है, बड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरीके की मांगों को भी सामने रखना चाहिए। कौतूहल का विषय दालमंडी के दुकानदारों के बीच में है कि हमारी दुकानें जाएंगी तो हमारा क्या होगा। साहब, ये तो आपको सोचना है कि आपका क्या होगा। सड़क चौड़ी होगी तो आपका वाणिज्यिक कारोबार हो सकता है कि बढ़ जाए। ऐसा इस तरीके के प्रस्ताव में आशा किया गया है कि वाणिज्यिक कारोबार बढ़ेगा, यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपका भी कारोबार बढ़ जाए। आप जो रिटेल का काम करते थे हो सकता है आप होलसेलर हो जाए। अगर आप होलसेलर होंगे तो हो सकता है स्टॉकिस्ट हो जाए। अगर आप स्टॉकिस्ट होंगे तो हो सकता है सीएफए हो जाए। मगर एक सवाल तो यहाँ पे बड़ा वाजिब सा है कि क्या ठठेरी बाजार और रेशम कटरा में भी इस तरीके की 6 लेन या 4 लेन बनाने की मांग और प्रस्ताव इंद्रेश कुमार जी के द्वारा रखा जाएगा। मालूम नहीं भविष्य में क्या होता है, रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, मगर ये चीज तो जरूरी है कि ठठेरी बाजार और रेशम कटरा में कंजस्टेड गलियां हैं और वहां पे भी इंक्रोचमेंट बहुत ही ज्यादा है। इंक्रोचमेंट इतना है कि अक्सर तो कभी कभार ऐसा होता है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस इंक्रोचमेंट को भी हटाने का एक बार प्रयास होना चाहिए। रही बात वहां के लोगों को अपने विचार रखने की बात, तो विचार कौन रखेगा साहब। कहने को तो दालमंडी, नई सड़क, सराय, हवाई, बिनियाबाग,
कच्ची सराय किताब राय, इन सारे इलाकों में पूरे वार्ड में आप उठा करके देख लीजिए, हर दूसरे घर में आपको 2 सियासतदान मिल जाएंगे जो इंडिया से लेकर के अमेरिका तक की सियासत को, वहां की सत्ता तक को चलाने की बात कर देंगे, मगर अपने मुद्दे की बात और अपने अधिकार की बात नहीं कहेंगे। घर के बाहर बैठा हुआ पनारे की कंप्लेन जो है वो जलकल विभाग से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी पार्षद के पास दौड़ेंगे कि पार्षद उसकी कंप्लेन करे। क्यों साहब, पार्षद की नियुक्ति आपने, पार्षद का जो चुनाव किया आपने कंप्लेन करने के लिए किया है, कंप्लेन तो आप भी कर सकते हैं। ज्यादातर मोबाइल में 99% मोबाइल में लोग अपना जो रिचार्ज करवाते हैं उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री होती है। तो साहब इतना नंबर डायल करके कंप्लेन तो आप भी कर सकते हैं कि आपका पनारा बह रहा है, मगर आप कंप्लेन करेंगे नहीं। इंक्रोचमेंट की बात है तो बेशक इंक्रोचमेंट तो दालमंडी के अंदर है, मगर आसपास के भी इलाकों में जिस तरीके का इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ दालमंडी एक निशाने पे हो या सराय हवा निशाने पे हो कि यहां का इंक्रोचमेंट हटे, यहां के सड़क का चौड़ीकरण हो। और रही गुदरी मार्केट की बात, अरसों से गुदरी मार्केट इस तरीके की है। बेशक कुछ किराएदार शिकवी हो चुके हैं, दुकानें एक दूसरे को भाई भतीजावाद में दी जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 140 145 दुकानदार वो गरीब दुकानदार हैं। इस प्रस्ताव का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। रही कसाईबाड़े की बात, कसाईबाड़े में बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हम बेशक स्वागत करते हैं और हमेशा स्वागत करेंगे, और इंद्रेश जी के इस पहल की मैं वाकई सराहना करता हूं कि उस इलाके को एक इस तरीके के अस्पताल की बेशक जरूरत थी, मगर उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जान करके आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि बनारस के मंडली चिकित्सालय, जिसको शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल कहा जाता है, यानी कबीर चौरा नाम से आप पुकारते हैं, वहां पे कई सुविधाएं ऐसी हैं जो है ही नहीं। जैसे वहां पे कोई न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, अगर किसी न्यूरो पेशेंट को लेकर के आप इमरजेंसी में जाते हैं तो तत्काल आपके पर्चे पे उसको रिफर करके बीएचयू भेज दिया जाएगा, आपको बीएचयू में धक्का खाना पड़ेगा। तो एक इस तरीके की हम भी मांग रखते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक न्यूरो सर्जन की नियुक्ति कबीर चौरा हॉस्पिटल में भी होनी चाहिए। सुविधाएं बढ़नी चाहिए, जनता की सुविधाएं बढ़नी चाहिए। रही बात सड़क के चौड़ीकरण की, तो नई सड़क से लेकर के दालमंडी तक का चौड़ीकरण हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और एक बार ये भी आशा करते हैं कि ठटेरी बाजार रेशम कटरा में भी सड़क का चौड़ीकरण और इंक्रोचमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, इंक्रोचमेंट वहां पे भी कम होना चाहिए। और इधर से होकर के काफी श्रद्धालु जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन तक जाते हैं, और इधर ही से होकर के काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन तक जाते हैं। तो यहां पे भी सड़क के चौड़ीकरण का एक बार प्रयास होना चाहिए। चलते वक्त एक शेर बड़ा खूबसूरत सा है, ख्याल आ गया, सोचा कि अपने दालमंडी वाले दोस्तों यारों को सुनाते चले कि ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। अल्लाह हाफिज, मैं तारिक आजमी, आस्ता द लविस्ता।